नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। लेकिन आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, नहीं देखी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। 50 लाख, 5 लाख, 50,000 का पोर्टफोलियो का मैंने रिव्यू किया है। कोई कोई पोर्टफोलियो इतने शानदार है कि मैं खुद उनकी तारीफ कर रहा हूँ, और कोई कोई पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हमें ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर आप बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस 30 मिनट का वीडियो है दोस्तों, उधर पर देख लीजिए। आपके 3,000 मिनट ऐसा लगेगा कि वो वसूल लिए गए हैं। इतना उसमें इन्फॉर्मेशन भर भर के मैंने देने की कोशिश की है। आई होप आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ देरी किस बात की, जाके उसको ज़रूर देखें। चलिए गाइस, स्टॉक फटाफट को सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात करता हूँ कोरोना को लेके ही। तो जी हाँ दोस्तों, 1 मई का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 4 लाख के केस आसपास देखने को मिल रहे हैं। बुरी बात दोस्तों बिल्कुल है, और जिस हिसाब से लोग जान गंवा रहे हैं बहुत देख के दुख होता है। लेकिन अच्छी बात महाराष्ट्र से ये आ रही है कि जो स्लोप है वो धीरे धीरे दोस्तों डाउन होना स्टार्ट हुआ है। मतलब सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। मतलब आने वाले 15-20 दिन में ये देखेंगे कि जो केसेस है वो कम में भी देखने को मिले, और ये बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन यस, अगर आप ओवर द इंडिया बात की जाए तो वो अपने आप में ही चिंताजनक है। खासकर दोस्तों आज बंगाल चुनाव के नतीजे भी हमें घोषणा देखने को मिले, और इधर पे बहुत सारे अनदर स्टेट्स के भी नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स सी कि इस नंबर के बाद वहाँ पे चुनाव के रैली के बाद केसेस कितना स्पाइक देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर भी मार्केट की नज़र होगी। लेकिन अभी भी दोस्तों मार्केट उसको नजर कर रहा है, बिकॉज वैक्सीन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, और बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी है गाइस। मैंने आज के दिन बहुत सारे न्यूज़ कवर किए हैं। सबसे पहला वीडियो जाकर ज़रूर देखें, बिकॉज कल मार्केट कैसा रहेगा, इस वीक मार्केट कैसा रहेगा, कौन कौन सा फैक्टर ड्राइव कर सकते हैं, उसको मैंने आराम से कवर भी किया है। और इसी बढ़ते लाइक ग्राफ को देख के हरियाणा हो गए, उड़ीसा हो गए, इन्होंने भी दोस्तों फाइनली फैसला कर लिया है। मुझे पक्का यकीन है कि लॉकडाउन वेस्ट बंगाल में भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बिकॉज वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो गाइस, हमें इसके पहले जो मॉल्स वॉल से बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और मुझे आने वाले कल में यकीन देखने को मिल रहा है कि वेस्ट बंगाल में भी लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। होप सो वो 7 से 14 दिन का हो, बट फिर भी हमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीट अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। 7 डेज़ के आसपास है, और इसके पहले ओडिशा में दोस्तों हमें लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। इसी बीच में IRCTC का शेयर बहुत ही मस्त दिखाया है। बहुतों की रैली दोस्तों 1600 के लगभग छोड़ चुकी थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे स्टॉक को दोस्तों लॉस में तो निकलना छोड़ ही दीजिए, और मैं बोल रहा हूँ जितना गिरे उतना खरीदिए। मोनोपॉली वाले बिजनेस हैं, और आप देख सकते हैं कि 2 बार इसने ऑल टाइम हाई लगाने की हिट करने की कोशिश की। अब कोरोना आ जाएगा तो इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ग्राफ में बहुत तेज़ी है। क्यों? तो भाई आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, लेट्स सी नंबर्स कैसे आते हैं। बट दोस्तों ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आने वाले चाल डिसाइड करेंगे। और कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गिरता है तो इसको ज़रूर दबोचिएगा। सरकारी कंपनी है, लेकिन दोस्तों ग्रोथ भर भर के है, और आपको पैसे वाले ज़रूर बनाएगी। बिकॉज IPO के प्राइस से अभी भी अगर आप कंपेयर करें तो 6-7 गुना हमें देखने को मिलते हैं। बहुत लोग मैंने कमेंट में देखा कि सर कोलगेट उतना नहीं भाग रहा है। पहले बात तो कोलगेट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही इसको यूज़ करता आ रहा हूँ, और इतनी अच्छी कंपनी है, मैं क्या बताऊँ। तो ऐसे कंपनी पे अगर आप सोचेंगे कि डिक्सन, एफल, एल्केलमेंस से रिटर्न दे, तो नहीं होता है। ये सब बहुत डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे स्टॉक दोस्तों इन्वेस्ट एंड फॉरगेट वाले हैं, और ऐसे स्टॉक माना जाता है कि अच्छा खासा डिविडेंड बांट देते हैं, और अगर पैसे कोई बचाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पेशेंस वाला स्टॉक है। तो जिनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो के लिए, वही लोग दोस्तों जिनके पास पेशेंस है हाथ लगाए। अदरवाइज आपको कोई अच्छा FMCG या फिर किसी और में निवेश करना है तो गो विथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट होता है, और वो काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलता है। लेकिन और की बात की जाए HUL, कोलगेट पाल्मोलिव, ये सब बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। भाई RBL बैंक की बात की जाए दोस्तों, एक बात मैं इसको बोलना चाहता हूँ। कंपनी जब इनकी लिस्टिंग देखने को मिली थी तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन NPA का इशू ने दोस्तों इनकी कमर तोड़ दी है। और जिस हिसाब से हमें NPA बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, आपने देखा कि येस बैंक के NPA का क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि RBL जैसा बैंक को भी लाइक नहीं बख्शेंगे। इसीलिए RBL बैंक की बात की जाए तो 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे अच्छे से याद है कोरोना क्रैश में शायद ये 80-90-100 रुपये के आसपास देखने को मिला था। तो गैस मैं ऐसे बैंक को निवेश नहीं करता हूँ, और मार्जिन भी सही नहीं मिलती है, बिकॉज बहुत रिस्क होता है। तो मेरे हिसाब से जिनको रिस्क से इश्क है भाई वो जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मार्केट में इसके बदले अच्छे खासे नंबर, मतलब अच्छे खासे कंपटीशन देखने को मिलते हैं, और अच्छे खासे स्टॉक विकल्प में रेडी है। कल गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पे विशेष करके ध्यान रखिएगा। कल इनके सिर्फ Q4 के नंबर्स नहीं आएंगे, बल्कि बोनस को लेकर न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। इसके पहले 2019 में इस कंपनी ने बोनस दिया है 1:2 का। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। लेकिन मैं अभी भी दोस्तों बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने इसमें फिर से फ्रेश पोजीशन बनाई है, आप सबको बताया भी था। लिए में तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं,
और चाहते हैं लेना तो एकदम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोनस की न्यूज़ की वजह से भागेगा, बिकॉज़ अभी भी शेयर का प्राइस की बात की जाए ₹150 से ₹200 करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी में दोस्तों अगर ये न्यूज़ आती है बोनस का तो एक विंग मिल रहा है। आने वाले 3 महीने 6 महीने के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एकदम दोस्तों गो फॉर इट। वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है और मोनोपोली का टैग भी इस पे है। गाइस इंडिया मार्ट इतनी धुलाई डिज़र्व नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, जितना ये धुल गया बेचारा लास्ट ट्रेडिंग डे में 9% की गिरावट। ये कोई दोस्तों छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 26,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है और दिग्गज एफआईएस के से कोई दिक्कत नहीं है। लोग बेचेंगे तो हम लोग कर देंगे। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो सही है, नहीं कर पाते हैं डिफरी कंपनी है, B2 बिजनेस है। मैं कोई दोस्तों हाई फाई डिमांड नहीं रखता। यस, रैली तो बहुत आ गई थी निचले स्तरों से, हमारे पैसे भी अभी भी दोगुना हुए हैं, बट मैं फिर भी इसमें टेंशन रखता हूँ कि जितना गिरे उतना ऐड करूँगा, बिकॉज मैं एक दो गिरावट करने वाला नहीं हूँ। बिकॉज मुझे कंपनी के अंदर भरोसा है, इनके बिजनेस से भरोसा है। बिकॉज B2 बिजनेस प्लेटफॉर्म में ये सबसे कारगर है। उसके बाद जेडी है, जस्ट डायल है, और कोरोना के बढ़ते कदम से इनको आने वाले एक दो क्वार्टर में बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इंडिया मार्ट में काम भी करते हैं, ऐसे क्लाइंट भी है। मैं पूछ रहा था तो ऑक्सीजन के सप्लाई डिमांड के लिए इनके प्लेटफॉर्म पे विजिट करिए, देखिए कितना अफरा तफरी है, तो इनके रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हैं। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। और गिरता भी है 8 है, नहीं कर पाता तो हो सकता है कि 4-5-600 गिरावट हो जाए, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जितना गिरे उतना खरीदेगा। एमओएस पे मिले दबोच लीजिएगा। 7,600 7,500 एक बहुत ही शानदार लेवल है। करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं। लिए हुए हैं, आराम से हो जाइए, नॉइज़ को अवॉइड करिए और आने वाले 1 साल फॉरवर्ड देखिए कि 4 क्वार्टर में इनके ईपीएस कितने बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स बढ़ेंगे और गाइस ये कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी। भाई मैं शुगर को जनरली कवर नहीं करता, लेकिन जितने भी शुगर स्टॉक है काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं। और मैंने एक मतलब शख्स की लाइक देखी कि उन्होंने शुगर स्टॉक को ऐड किया था, अच्छा लगा। वो बहुत ही वाइज है, मैं उनका कमेंट देखता रहता हूँ, तो उन्होंने शुगर ऐड किया है। लेकिन अगर आप रिटेल कैटेगरी से हैं तो आप शुगर को ऐड मत करिए, बिकॉज अगर आप देखें तो शुगर के जो स्टॉक्स होते हैं वो सीजनल होते हैं। और इसमें न्यूज़ क्या आई है तो भाई ईपीएस बढ़ने के चांसेस है, लास्ट क्वार्टर से डिमांड बढ़ा है और एक्सपोर्ट में इनको बहुत ही फ़ायदा होगा। बाहर देशों में ये चीनी की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से सारे शुगर्स, चाहे वो डालमिया शुगर्स की बात की जाए, बलरामपुर चीनी हो गए, राणा शुगर्स हो गए, सब अच्छा कर रहे हैं। बट गैस इन सब चीज़ से लोभ में नहीं आना है। लॉन्ग टर्म में जहाँ पे ग्रोथ है उधर पे ही है। ये सब सीज़न में आता है, गर्मी का सीज़न में भी शुगर का दाम बढ़ता है, लेकिन यस उसके बाद ये प्राइस गिरता है। तो ये सब ट्रेडिंग के लिए सही है, इन्वेस्टमेंट के रूप में दोस्तों मुझे पसंद नहीं आती। ट्रेंड के नंबर आए थे, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार नंबर थे। 2200% इनके प्रॉफिट उछाल देखने को मिले थे। ऑल दो लास्ट ईयर की बात कीजिए तो लॉकडाउन था और कुछ इनके एक्सपेंसेस बढ़े थे, जिनकी वजह से प्रॉफिट बहुत डिक्लाइन थी। लेकिन इनके नंबर दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद आए और टाटा ग्रुप का बहुत ही शानदार कंपनी है। कोरोना नहीं आया होता तो शायद दोस्तों ये 1200 का स्टॉक हुआ करता। तो लिए हुए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो बाई कर सकते हैं। बीच बीच में दोस्तों ये 730 20-25 आते रहता है, उधर पे स्ट्रांग बाई है। और चाहते हैं अभी भी कंपनी फेथ तो कर सकते हैं। 900 950 का स्टॉक देखने को मिलता है और ऑल टाइम हाई के लगभग तो नहीं है, बट उससे गिरावट में देखने को मिल रही है। 750 के बिलो अ गुड बाई हो सकता है, लेकिन लिए हुए हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। भाई जियो को लगा झटका, 4% दोस्तों इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आरपीओ, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। तो ये वेरी ऑनेस्ट, मैं भी सरप्राइज था। बट इसका दोस्तों इम्पैक्ट भारतीय एयरटेल को ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी नंबर कैसे पेश करते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि भारतीय एयरटेल के नंबर कैसे होंगे, बिकॉज हमने इसमें स्विंग ट्रेड किया है 520-10 के आसपास, अच्छा खासा माल उठाया। लेट्स सी क्या होगा। टारगेट दोस्तों हमारा फर्स्ट है 600 और सेकंड है 620। लेकिन मोतीलाल ओसवाल को दोस्तों आने वाले 2 क्वार्टर टारगेट 720 के ऊपर देखने को मिल रहा है। चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन ट्रेड के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी है। और जिस फ्रंट में ये जियो को टक्कर दे रहे हैं, मैं हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ सुनील मित्तल साहब का, कि भाई जियो से टक्कर लेना मामूली बात नहीं है। बिकॉज रिलायंस के पावर के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑल रिलायंस बहुत अच्छे काम कर रही है, सिलेंडर मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस कर रही है, और सही में हैट्स ऑफ रिलायंस को। लेकिन ये कंपनी जो रिलायंस को टक्कर दी है अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। भाई आवाज़ फाइनेंसर हो गई, मैंने कवर भी किया था। एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा, ये दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इनकी प्रोविजनिंग ग्रॉस नेट काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पनिश किया। मार्केट को दोस्तों एक चीज़ बहुत ही ख़राब लगती है, वो है एनपीए। जितना एनपीए बढ़ेगा प्रोविजनिंग, क्योंकि मार्केट ये समझता है कि अगर अगर आप वसूली नहीं कर पाते हैं, प्रोविजनिंग बढ़ती है, तो आप बैंक नहीं चला पाएंगे। बैंकों को चलाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, इसलिए सारे बैंक अच्छे नहीं होते। बट हाँ, एओ स्मॉल फाइनेंस एक अलग है, ये कोई दोस्तों आरबीएल नहीं है। आप देख सकते हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये गिर रहा है, अदरवाइज ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। और उसको ये स्टॉक 400 से भी नीचे देखने को मिल रहा था और उसके बाद शूट किया, तो भाई गिरावट तो बनती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इस पर चाहे कभी 1000 का तोड़ता है, 950 940 आता है, एकदम बाई कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि इससे भी स्टेबल दोस्तों आवाज़ फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाज़ फाइनेंसर के एक बार थोड़े से ऊपर स्टडी करिए। अगर वो कंपनी पसंद है, कोई छोटी एनबीएफसी में पावरफुल कंपनी चाहते हैं,
तो आवास फाइनेंसर और एओ दोनों अच्छा है और मेरी पिक होगी पहले आवास, उसके बाद एओ पे मैं जाना पसंद करूँगा। रिसर्च कर सकते हैं, आपको बेहतर लगे तो दोस्तों आवास पे निवेश करना मैं मुनासिब समझता हूँ। ग्रासिम की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ग्रासिम अपने आप में ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस देखने को मिलती है और ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ती है। आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन जैसे मैं बताया कि ये सब स्टॉक पोस्ट डेट के लिए सही होते हैं। अभी तो गैस पेंट में भी इनका नाम देखने को मिल रहा है, जैसे मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। पहले टेक्सटाइल कंपनी ओनली थी, लेकिन अभी बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है। निफ्टी 50 का स्टॉक देखने को मिलता है। अच्छी कंपनी है, लिए हुए हैं तो होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए दोस्तों ये मिसिंग दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करना पसंद करता हूँ, बिकॉज मार्केट में इससे अच्छे विकल्प रेडी है। तो एज एक्सपेक्टेड जितने भी मोटर कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले 1 मई को जो अपडेट हुए लास्ट मंथ के, तो उसमें दोस्तों मार्च के कंपैरिजन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और इसका पनिशमेंट सारे मोटर सेक्टर को में भी कल देखने को मिले। लेकिन उसी बीच में मारुति के दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एंट्री का मौका दे रहा है। मैं फिर से कवर कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मारुति को पसंद करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों 6300 6200 फिर कर मार्केट प्राइस ख़राब नहीं है, एकदम ऐड कर सकते हैं। और कभी 200-300 पॉइंट गिरे तो घबराइएगा मत, कभी 6000 के लगभग मिल जाए तो एकदम लपेट लीजिएगा। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन पिछले कुछ समय से सारे मोटर्स गिर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। आप देख सकते हैं कि अगर इसको सस्टेन करते हैं तो बाउंस बैक पॉसिबल है, नहीं करते हैं तो गिरावट होगी, वो इंटेंस गिरावट होगी। कोडा मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कि सही भाव पे मिल रही है। चाहे तो इसको अकोमोडेट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज सारे स्टॉक को उठाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है। किसी को दोस्तों मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है तो किसी को फ्रूटी और किसी को लस्सी, तो है ना। तो मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, अब आपको जो पसंद है आप उठा सकते हैं। मारुति दोस्तों डेफिनेटली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में जिस भाव में मिल रही है वो बहुत ही सही भाव उठाने का। बायोकॉन के नंबर्स इतने भी खराब नहीं थे जितना मार्केट इसको पनिश कर रहा है, लेकिन बायोकॉन की बात कीजिए तो भाई बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है और बायोकॉन ने दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाया है और इनके मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एकदम दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है, एकदम सपोर्ट पे हैं और एकदम दोस्तों करंट मार्केट प्राइस में उठा सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। 50-100 पॉइंट गिरता है तो इससे क्वालिटी ऑफ द स्टॉक खराब नहीं होती है, गिरता है तो भागता भी है और जब भागता है तो किसी के हाथ में नहीं आता। तो जिन्होंने बायोकॉन की रैली छोड़ी है, तो बायोकॉन आपको अच्छा मौका दे रहा है, आप चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर क्लियर कट अवॉइड कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं तो सही है, लेकिन लॉस मत करिएगा, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म में जरूर वेल्थ क्रिएट कर सकती है। मैंने बहुत कमेंट देखे कि सर बजाज फाइनेंस में तो अब एमओएस खत्म हो गया। आई विश कि मैंने आपकी बात मान ली थी। मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात लगी कि चलिए इस बात को आपने नोटिस किया। दोस्तों याद रखिए कोई लिमिट नहीं होती है, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है। ग्रोथ जितना बढ़ेगा उनके शेयर में डिमांड आएगी। तो ये बहुत ही वोलेटाइल हमें देखने को मिलता है। अभी तो कुछ दिनों से बैंक एनबीएस वोलेटाइल हो गया है, लेकिन इनके नंबर्स बहुत ही स्टेलर थे, मैंने उस दिन ही बताया था। और 8% तेजी है। बजाज फाइनेंस दोस्तों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी डिजर्व करता है, गिरने का तो गिर सकता है लेकिन भागेगा ज़रूर, इतना इसमें दम है। और ये मार्केट की डार्लिंग अभी है, मतलब बहुत सारे एफआईआईस का भरोसा है और इनके एनपीए मुझे बहुत ही कम देखने को मिले। तो बहुत लोगों ने बोला कि सब वसूली अच्छा से करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो गारंटी नहीं है कि 5 के लेवल पे कब आएगा, हो सके तो बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा, एनबीएफसी गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन टाइम मत करिए, अपने एसआईपी कंटिन्यू करें और इसको दोस्तों लाइक क्वान्टिटी करें, टारगेट कर लें कि इसको लाइफ टाइम में 100 स्टॉक अचीव करना है, इतनी क्वान्टिटी 1000 एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो आपके है, 10 भी है 1 भी है, लेकिन ऐसे स्टॉक को सेल मत करिए और जितना गिरे उतना बाई करिए। गिरता है तो भाई भागता भी है, मतलब 10 दिन गिरेगा 1 दिन भाग जाएगा तो सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी पे दाव खेलिए और कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स अगर दोस्तों इस मतलब साल के एंड में 7000 टारगेट हैं लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बहुत ही खरा सोना स्टॉक दिखाई देती है। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट टाटा मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात की जाए अच्छे खासे सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। आई होप दोस्तों मार्केट उसको नेगेटिव रिएक्ट करेगा। अगर कभी भी 285 का लेवल तोड़ता है तो गाइस हमें 263 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। नहीं निवेश किए हैं तो वेट एंड वॉच करें। मुझे लगता है कि एक लोअर लेवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्या पता Q4 में कुछ सरप्राइज हो जाए तो ये भाग भी जाए। लेकिन दोस्तों मैं अभी इधर पर निवेश करना पसंद नहीं करूँगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 285 के अगर नीचे तोड़ता है तो 263 पर चार्ट पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो दोस्तों मुझे लगता है कि जल्दी ही आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है, नहीं भी होता है तो सारा कॉल सेट नहीं होता है, लेकिन लिए हुए हैं तो उसको बहुत लॉन्ग टर्म का होल्ड करिए, कम से कम 1 से 1.5-2 साल होल्ड करिए, आपको रिवॉर्ड शायद कर दे। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट में, जहाँ वेरियस मैंने न्यूज़ कवर की। आई होप इस सीरीज़ आपके लिए टाइम सेविंग है। अगर कंटेंट से लगता है तो भाई लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, जहाँ पे सबको नॉलेज मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।